गणेश जी का शुरू हो गया। एक सुंदर वैष्णव गीत है, गोविंद दास भक्त ने लिखा है। बाजा हुरे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे। मन से हम विनती कर रहे हैं, हे मन, भगवान नंद नंदन कृष्ण का भजन करो, तुमको अभय मिलने वाला है, भय से हम मुक्त हो सकते हैं। दुर्लभ मानव जन्म तरह ये भव सिंदूरे। दुर्लभ मनुष्य जन्म जो है बहुत दुर्लभता से मिलता है। अभी मिला है तो हमको क्या करना चाहिए? सत्संग में जाना चाहिए, तभी हम इस भव सिंधु को पार कर सकते हैं, भव सागर को। शीत आतप वात बरिशण। ये जगत में कभी बारिश होता है, कभी ज्यादा ठंडी होती है, कभी गर्मी होती है। ये सब सहन करते करते बहुत यातना होता है, अलग अलग दिन अलग अलग समस्या होता रहता है। ये सब हम पार कर रहे हैं, कष्ट उठाते हैं। और विफल सेविनु कृपण दुर्जना। एक भौतिक जगत का राक्षस जैसा लोग उनका हम सेवा करते, नौकरी करते। नौकरी में जो बॉस कौन है? अभक्त है, भक्त थोड़ी है वो। दुर्जना कृपणा, उनका सेवा करना पड़ रहा है हमको। विफल है, क्या पाने के लिए? चपल सुखा, इंद्रिय सुख के लिए, पैसा कमाने के लिए हमको ये सब करना पड़ रहा है। ये धन यौवन पुत्र परिजना इते की आछे परत इतिरे। इस जगत में धन कब आएगा, कब जाएगा? यौवन शरीर अभी मिला है, ज्यादा दिन नहीं रहने वाला हमारे साथ। पुत्र परिजना, परिवार के लोग हमारे साथ कभी रहने वाले नहीं है। ये सभी चीजों पर अगर भरोसा रखेंगे, हमारा गाड़ी डूबने वाला है। कमल दल जल जीवन तलमल। कमल के पंखुड़ी के ऊपर पानी जो है, जल ज्यादा समय टिकते नहीं, तुरंत गिर जाता है। उसी प्रकार के मनुष्य शरीर, मनुष्य जगत जीवन भी है, कब पानी नीचे गिरेगा पता नहीं। इसलिए क्या करना चाहिए? भजाहु हरि पद नीति रे। भगवान हरि का भजन करना चाहिए। और क्या क्या करना चाहिए भगवान हरि का? श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदना। ये सभी जो अंग है, नव विधा भक्ति कहते हैं। ये नव भक्ति का जो अंग हमको करना चाहिए, ऐसा मन को हम प्रार्थना कर रहे हैं। भजहु रे मना श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे। भजहु रे मना अभय चरणार विंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। दुर्लभ दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। तरह ये भव सिंधुरे। सीता तप वात भरीषणा ये दिन जामिनी जागिरे। सीता तप वात भरीषणा ये दिन जामिनी। विफल से विनो कृपण दुर्जना। विफले
विफले से विनो कृपण दुर्जना चपल सुकल बलागिरे ये धन यौवन पुत्र परिजना इते की आचे पर रे ये धन यौवन पुत्र परिजना इते की आचे पर रे कमल दल जल जीवन तल मला कमल कमल दल जल जीवन तल मला भजहु हरि पद नीति रे भजहु श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवना दास्य रे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवना दास्य रे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवना दास्य रे श्रवण कीर्तन पाद सेवना दास्य रे पूजन सखी जना आत्मनिवेदना पूजन पूजन सखी जना आत्मनिवेदना गोविंद दास अभिलाष रे गोविंद भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण विंद रे भजहु रे अभय चरण भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण विंद रे भजहु रे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
Hare Rama, Hare Rama, हरिनाम संकीर्तनम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो पिछले सत्र का क्या क्या चर्चा किया, किसी को याद है? कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ, 3 क्लेश, ठीक है, और 4 समस्याएं। जी जी, और क्या चर्चा किए थे? फिर साइंस क्या समाधान दे रहा है? टेम्पररी सोल्यूशन। तो आज हम उसका आगे बढ़ेंगे। साइंस केवल हमको तात्कालिक समाधान दे रहा है, वो हमने से चर्चा किए थे, और साथ ही साथ बहुत कुछ नुकसान भी कर रहा है। टेक्नोलॉजी के कारण प्रकृति में हर चीज अभी दूषित होने जा रहा है, तो वो भी हम चीज देखे थे। तो अस्थायी समाधान मिल रहा है हमको, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। एक मछली के भांति जैसा है, मछली को हर चीज मिल रहा है, लेकिन मछली कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है पानी से बिना। उसी प्रकार सही समस्या का समाधान, ये भी हम कथा चर्चा किए हैं, निर्जन द्वीप। तो हमको दोनों चीज करना होगा, राज्य संभालते हुए अगले जगह के लिए तैयारी भी करना है, ये भी चीज हम चर्चा किए। तो निर्जन द्वीप का जो कथा से क्या सीखे हैं, बुद्धिमान व्यक्ति और मूर्ख लोग क्या किस प्रकार सोचने लगते हैं।
तो बुद्धिमान व्यक्ति जो है भगवान में दृढ़ विश्वास रख पाते हैं। ये अंधविश्वास नहीं है, दृढ़ विश्वास है, शास्त्र के आधारित का विश्वास है। हम जैसा भगवान को मान रहे, ये अंधविश्वास जैसा नहीं मान रहे। बाहर के लोग सोचते हैं भगवान एक काल्पनिक व्यक्ति है, ऐसा नहीं है। ये जगत कौन संभाल रहा है? हम तो नहीं संभाल रहे। सूर्य को, बारिश का, पूरा ऋतु वातावरण बदल रहा है, देखभाल चल रहा है, पृथ्वी अपना जगह में घूम रहा है। प्रकृति कैसा काम कर रहा है साइंटिस्ट लोगों का समझ में नहीं आ रहा है। वो बोल रहे अपने आप चल रहे हैं। इस जगत में अपने आप तो कुछ नहीं होता है। समझ लो अगर अपना कपड़ा जो है धोना है, अपने आप होता है क्या? वो सीधा गया, बकेट में गिर गया, साबुन गिर गया, पानी हर गया, तो सब धुलवाया, बाहर स्क्वीज हो गया, रस्सी के ऊपर गिर गया, फोल्ड होके प्रेस होके लॉकर में आ गया, होगा अपने आप? इतना छोटा चीज नहीं होता है, ये पूरा दुनिया अपने आप चल रहा है। इसको कैसे हम स्वीकार सकते हैं? तो हम भगवान के ऊपर जो रखते हैं वो शास्त्र के आधारित वाले विश्वास है, अंधविश्वास नहीं रखते हम भगवान के ऊपर। इसलिए हम इतना सब चर्चा करते हैं, शास्त्र के आधारित पर हम समझते हैं। तो भगवान के नियमों को अनुसार जीवन जीते हैं। जैसा सरकारी के नियमों के अनुसार जीवन जिएंगे, हमको पुलिस से डरने का जरूरी नहीं है। अगर सरकारी के नियमों का उल्लंघन करेंगे, पुलिस को देखने से डर लगने का हमको। उसी प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भगवान का अस्तित्व को समझते हैं, फिर भगवान के आदेशों के अनुसार वो जीवन जीने लगते हैं। भगवान कहते हैं ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, उसी प्रकार हम जीने लग सकते हैं। वो बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है। लेकिन मूर्ख लोग क्या करेंगे? आंख बंद करके भगवान है ही नहीं है। उल्लू को जानते हैं आप? औल, वो क्या करते हैं? दिन भर आंख बंद करके सोते रहता है। वो रात को बोलते हैं सूरज नहीं है, दिखाओ सूरज को, चैलेंज करता है। वो सूरज है ही नहीं इस जगत में, दिन भर सोते रहते हैं आंख बंद करके। तो इस दुनिया के लोग भी ऐसे सोचते हैं, भगवान को दिखाओ। तो एक व्यक्ति था, एक राजा था, रात को बड़ा टॉर्च लाइट लिया, वो सूरज को ढूंढने के लिए गए। तो मिलेगा ही नहीं उनको। तो ऐसे ही लोग क्या सोचते हैं? खाओ पियो और मजाक करो, बस वही जीवन का लक्ष्य है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन वो ठीक नहीं है। इसका उदाहरण भी आएगा भविष्य में, वो जब चर्चा करेंगे और अच्छे से समझ सकते हैं। इस दुनिया के अस्थायी प्रकृति को याद करता है। जैसा हमने चर्चा किया, इस दुनिया का क्या सच्चाई है, मृत्यु आने वाला है। अगर हम तैयारी नहीं किए तो ये जीवन में तो बहुत अच्छा करने के बाद भी कुत्ता बिल्ली बन सकता अगले जीवन में। प्रभुपाद जी एक प्रवचन में कह रहे थे, उस समय एक ज्योतिष्य व्यक्ति ने अपना भविष्यवाणी बताया था कि भारत का एक प्रधानमंत्री स्वीडन में कुत्ते बने हैं। पेपर में भी आया था वो। ये संभव है। तो ये जो मूर्ख लोग है वो समझ नहीं पाते इस जगत के बारे में, भविष्य के बारे में वो समझते नहीं। पाप करने से क्या होगा उसके बारे में चिंता नहीं करते हैं, अपना मनमानी से कार्य करने लगते हैं, फिर उसका कष्ट भी उनको भोगना पड़ता है। तो हमारे सबके हृदय में हनुमान भी है, रावण भी है। तो ये हमारे ऊपर निर्भर रहता है हम किसको बाहर लाना चाहते हैं। हनुमान हर चीज राम की सेवा में लगाए और भक्त बने। रावण हर चीज अपने भोगने के लिए कोशिश किया, वो खुद अपना जीवन को नष्ट कर चुके हैं। ये उदाहरण शास्त्र में आता है। इस प्रकार हमारे जीवन की यात्रा भी जो है एक ट्रेन का यात्रा जैसा है। तो अलग अलग लोगों से हमारा पहचान हो जाता है, वो थोड़े समय के लिए रिश्ता बन जाता है, कांटेक्ट नंबर भी ले लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, अपना अपना स्टेशन आएगा तो एक एक उतरने लगेंगे। तो ये जगत में ऐसा ही, एक परिवार में माता पिता बच्चे चाचा चाची, एक पूरा परिवार कुछ समय के लिए एक ट्रेन जर्नी जैसे अपने कर्म के अनुसार इस परिवार में जन्म मिला है। अपना अपना स्टेशन आएंगे, उतर के चले जाते हैं। ये जगत ऐसा है। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषः सावरमिच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। धर्मराज युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, अहनि अहनि भूतानि, हर दिन क्या हो रहा है, गच्छन्ति यमालयम, दिन प्रतिदिन बहुत सारा जीव यमलोक जा रहे हैं।
लोग शरीर छोड़ रहे, हम लोग जा रहे हैं। आश्चर्य की बात क्या है, शेषः स्थावरम इच्छन्ति। यहाँ पे जो बचे हैं शेषः, वो क्या सोचते, मेरे लिए बहुत टाइम है, अभी हमको तो कम से कम 30-40 साल है, चिंता करने की जरूरत नहीं। यह आश्चर्य की बात है। ये उदाहरण में चर्चा करने वाले थे। अभी हमारे साथ भी यही हो रहा है। कत्तलखाने में बकरी को दुकान के बाजू में रस्सी से बांध के रखते, सामने घास डालते हैं। बकरी क्या करता है, खुशी खुशी से घास खाने लगता है। वो देख रहा है उनके सामने जितने बकरी है वो काटा जा रहा है, फिर भी उसको चिंता नहीं होता है, वो घास मिला तो खुशी खुशी से घास खाने लगता है। इसमें कुछ मूर्खता लग रहा है कि नहीं? समझ लो, अगर हमको ऐसा रस्सी से बांध के रखा है, लाइन में एक एक को काट रहा है, सामने पिज्जा पास्ता रखे हैं, क्या खाएंगे हम? क्या करेंगे? दिख रहा है सामने, हमारा 4था नंबर है, 5वां नंबर है, 6वां नंबर है, क्या करेंगे? खा सकते हैं शांति से, क्यों नहीं? ठीक है। परदादा, कितने लोगों ने परदादा को देखे? दादा के पिता देखे क्या? नहीं देखे, मैंने देखा। वो गए, उसके बाद दादा जा रहे, दादा के बाद पिताजी जाने वाले, उसके बाद हमको भी जाना है। 4था नंबर हो गया ना। लेकिन हम पिज्जा पास्ता खाते रहते हैं बिना चिंता, बिना कुछ टेंशन, बहुत टाइम है। बकरी जैसे ही हो गए हम लोग। सच में देखा जाए तो दुनिया में यही चल रहा है ना। हम देख ही रहे, हमारे पूर्वजन लोग जो है शरीर छोड़ के जा रहे। क्या वो इच्छा के साथ मर रहे हैं, आनंद के साथ मर रहे हैं? नहीं मरना चाहते, कोई मरना नहीं चाहते, वो जा ही रहे, हम भागने के लिए कोशिश नहीं कर रहे। यही जगत है। मैं एक लेक्चर में सुन रहा था, परम पूज्य राधानंद महाराज प्रभुपाद जी के शिष्य है, वो कह रहे थे इस जगत में अभी बहुत भयानक भयानक बड़े बड़े जेल को भी तैयारी किया है। जेल, ऐसा ऐसा जेल भी है, 50 फीट ऊंचा दीवार है, ताकि कोई भाग के जा ही नहीं सकते हैं। उसके ऊपर इलेक्ट्रिक वायरिंग भी करते हैं। ऐसा भी एक जेल है, महाराज जी कह रहे पूरा बाउंड्री के बाहर लगभग 10-15 फीट का पानी से भरे है, उसमें मगरमच्छों को डाल के रखा है। कोई बंदा वहां तक भी गए, मगरमच्छ उसको पकड़ लेगा। ऐसा ऐसा भी जेल बना के रखे हैं। लेकिन अभी तक ट्रैक हिस्ट्री है, उस जेल से बहुत लोग भाग के गए, महाराज जी कह रहे थे। लेकिन भगवान ने ऐसा जेल को बनाया, कोई दीवार नहीं, कोई मगरमच्छ नहीं, कोई पानी नहीं, कोई जोड़ के जाना भी नहीं चाहते। ये बहुत ही जगत है, ये भगवान का जेल है, भगवान ने जो बनाया उस जेल को। बकरी अपने मित्र को मरते हुए देख रही है और अगली बारी उसकी होगी, लेकिन वह अल्पकालिक सुख से खुश है। यही समस्या है। तो हमको ऐसा बकरी जैसा नहीं जीना चाहिए, रास्ता ढूंढना चाहिए। शास्त्र वही कहता है, मनुष्य शरीर मिला है, तुमको इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर जाने का रास्ता है, तुमको बाहर जाना चाहिए। ये उदाहरण बहुत बार चर्चा भी किए थे। समझ लीजिए इस हॉल में एक ही दरवाजा खुला है, आप सबको पट्टी बांध दिया आंख में, आपको ऐसे तो घुमा के छोड़ दिया, अभी आपको बाहर जाना है, कैसे जाएंगे हम? रास्ता क्या है, तो बता सकते? समझ में आ गए? ये हॉल में आंख में पट्टी बांध दिया, थोड़ा घुमा के छोड़ दिया ऐसे। हमको अगर हॉल से बाहर जाने, रास्ता क्या है, कैसे जा सकते? दीवार को छूते छूते ऐसा ऐसा जा सकते, ठीक है। दरवाजे के पास आ ही रहे, थोड़ा खुजली हुआ, ऐसा ऐसा किया, आगे गए, क्या होगा फिर? पूरा और एक राउंड मारना पड़ेगा। हमारे पास तो ये सब जंतु जानवरों की योनियों में घूम घूम के मनुष्य शरीर मिला है। मतलब दरवाजे के पास आ गए हम, अभी खुजली हो रहा है, भक्ति नहीं कर रहे लोग, मनुष्य शरीर मिला है, भक्ति नहीं कर रहा है, फिर और एक चक्कर मारना। ये जगत है।
तो शास्त्र जो है स्थायी समाधान देते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर सकते। तो यहाँ पे दो प्रश्न पूछा जा रहा है, पूछना चाहिए हम सबको, मैं क्यों कष्ट भोग रहा हूं, जीवन का लक्ष्य क्या है। ये दो प्रश्न जो है लोग पूछ ही नहीं रहे। तकलीफ आता है, समाधान ढूंढ रहे हैं। गर्मी हो रहा है, एसी बनाओ, ठंडी हो रहा है, हीटर बनाओ, ये हो रहा है वो करो, वो हो रहा है ये करो। जापान में बहुत ज्यादा भूकंप आता है, तो वहां पे फ्लेक्सिबल बिल्डिंग बनाते हैं। थोड़ा भूकंप आएगा तो भी घर हिलेगा लेकिन गिरेगा नहीं, ऐसा बिल्डिंग्स बनाना तैयार कर रहा है। कितना दिमाग लगाना पड़ता है उसके लिए। तो समस्या का समाधान ढूंढ रहा है, लेकिन समस्या क्यों आ रही है वो नहीं पूछते कोई। अभी 8 रेक्टर स्केल का बना है बिल्डिंग्स, 8 तक आएगा तो बिल्डिंग गिरेगा नहीं, 9 आएगा तो गिरने वाला है भूकंप, 9.0 आ जाएंगे तो गिर जाएगा। तो यहाँ पे दो प्रश्न हमको पूछना चाहिए, मैं क्यों कष्ट भोग रहा हूं, जीवन का लक्ष्य क्या है। एक व्यक्ति था, उनको वो गाड़ी लिया उन्होंने 4 व्हीलर, एकदम तेज से पूरा इचलकरंजी घूम रहा है वो, एकदम 50, 60, 70 स्पीड में। उनके रोक के पूछा जाना किधर है, पता नहीं है, बस घूम रहा हूं। ऐसा हो गया लोगों का परिस्थिति। अब जाइए मुंबई में कैसे भाग रहे लोग, निकट वालों को देखते भी नहीं है, भाग 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 चल रहा है वहां पे। लक्ष्य क्या है पता नहीं, वही परिस्थिति है दुनिया में। तो जीवन का लक्ष्य क्या है वो पता नहीं। बचपन से क्या लक्ष्य था, डिग्री कमाओ, बाद में नौकरी पाने का, बाद में ऐसे छोटे छोटे लक्ष्य इधर रख के हम भाग रहे हैं बस। जीवन का लक्ष्य कोई पूछ भी नहीं रहा है, कोई बताने वाले भी नहीं है। ये दो चीजों का उत्तर हमको पूछना चाहिए, ढूंढना चाहिए। तो देखते एक एक चर्चा करेंगे। तो यहां पे ये मुद्दा है कि हमको कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है। क्योंकि हम अपने जैसा कोई छोटा बच्चा अपने माता पिता से अलग हो जाते हैं, फिर दुनिया में बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा उनको, कोई साथ देने वाले नहीं रहेंगे। उसी प्रकार का परिस्थिति हमारा है। हम भगवान से अलग हो चुके हैं, इस जगत में आके कष्ट भोगना पड़ रहा है। यही कारण है, भगवान से अलग होने के कारण इस जगत में आने के बाद केवल दुख ही मिलेगा हमको। ऐसा है, हम सूरज के ओर देखते रहेंगे ना, हमको कोई अंधकार नहीं दिखेगा, अपना छाया भी नहीं दिखेगा। जब हम सूरज से उल्टा हो जाते हैं, अपना ही छाया हमको दिखेगा, अंधकार दिखने लगेगा। जब भगवान की ओर हम मुड़ेंगे, अंधकार का तो जगह है ही नहीं है। भगवान से अलग हो गए, आत्माएं जो है स्वाभाविक रूप से आनंदित है, दुख भोगना पड़ रहा है। देख सकते जंतु जानवरों को भी जीवन कितना भयानक जीवन है। हम जब शास्त्र का सुनने के बाद जब प्रकृति को देखते समय शास्त्र के साथ जोड़ना चाहिए। जितना कुत्ता बिल्ली सब जंतु जानवर घूम रहे हैं ना, वो भी एक समय मनुष्य थे हमारे जैसा। अपने पाप कर्मों के कारण जंतु जानवरों के होने में जबरदस्ती डालना पड़ा। तो उनका जीवन देख सकते कितना कठोर जीवन है। खाने के लिए भी झगड़ा, सोने के लिए झगड़ा, ठीक से उनको ख्याल नहीं, कोई रखते नहीं, सब लोग पत्थर मारते रहते। कभी कभी म्युनिसिपालिटी वाला के उठा के लेके चले जाते, मार देते हैं। तो भयानक जीवन है। तो भगवान से छोड़ के, भगवान को छोड़ के इस जगत में हमको कुछ मिला ही नहीं है सुख। ये चीज हम समझ के तो फिर भगवान की ओर हम मुड़ सकते हैं, यही रास्ता है। तो अभी मुद्दा क्या है, भौतिक समस्याओं के लिए आध्यात्मिक समाधान लेना चाहिए हमको, फिर वो टिक सकते हैं। हम भौतिक समस्या के लिए भौतिक समाधान ढूंढने से बात नहीं बनने वाले, दुनिया पूरा कोशिश कर रहा है। इसलिए जीवन में अब देखिए यहाँ पे कितने सारे परिवारों का चित्र देख सकते हैं हम। जीवन में भक्ति को लाने के कारण, आध्यात्मिक जीवन को लाने के कारण, भौतिक समस्या तो सबको आ ही रहे ना, सबको आ ही रहे, लेकिन हम एक आनंदित जीवन जी सकते हैं। इस जीवन में भी हम सफल होंगे और हमारा भविष्य भी अच्छा है।
तो जीवन का लक्ष्य क्या है, वो दूसरा प्रश्न है। एक महामूर्ख का कथा आती है। एक राजा है, उसको आध्यात्मिक जीवन से कुछ इच्छा नहीं है, आध्यात्मिक जीवन में समय देने के लिए। एक साधु आए उनके पास। जब भी साधु आते हैं वो उनका चरण धोते हैं या स्वागत करते, सत्कार करते हैं। वो कुछ बोलने लगते हैं, वो कान बंद कर देते। महाराज आप कुछ कहिए मत, आपको जो चाहिए मांग लीजिए, मैं दे देता हूँ, अभी मेरे पास समय नहीं आध्यात्मिकता के लिए। ऐसा बहुत लोग मिलेंगे हमको। तो फिर उस साधु का इच्छा था राजा को भक्ति मिलाना चाहिए, उनका थोड़ा सबक मिलना चाहिए। फिर उन्होंने एक इच्छा मांगा, मेरे लिए एक आप कार्य करिए, अपना राज्य में कोई एक महान मूर्ख व्यक्ति को लाइए, उसको क्या कहिए, उनके हाथ में एक डंडा दे दीजिए, उनको कहिए बस राज्य में घूमते रहो, उनको पगार भी दे दो आप। तो राजा ने वैसे किया, एक विशेष मूर्ख व्यक्ति को लाके ढूंढ के लाया, उसके हाथ में एक डंडा को दे दिया, बोले ठीक है तुम बस राज्य में घूमते रहो, मैं तुमको पगार दे दूंगा। ऐसा हो गया, महामूर्ख एक मूर्ख जैसा व्यक्ति मिल गया उनको, राजा को। तो बहुत साल बीत गए, राजा वृद्ध हो चुके हैं, अभी मरने के समय आ गए, वो बिस्तर पे लेटे हुए, वो चाह रहे थे सभी रिश्तेदारों से एक बार मिले, सबको बुला रहे, सबसे मिल रहा है। फिर उनको ये मूर्ख का भी याद आया, अरे मूर्ख को भी मिलना चाहिए, तो सैनिकों को भेजे उनको भी लेके आओ। तो ये मूर्ख आए, राजा के पास आके बैठ गए। फिर राजा कहते हैं, हे तुमने बहुत अच्छा काम किए हो, इतने साल मेरा बात सुने हो, तुमको पगार भी दे रहा था, अभी मेरे को तो बहुत दूर जाना है, तो तुम रिटायरमेंट ले सकते हो, ऐसा वो मूर्ख को कह रहे थे। फिर वो मूर्ख पूछते हैं, आप क्या कहाँ जाने वाले हैं? बहुत दूर जा रहे कह रहे थे, तो अब क्या आपका रानियों को लेके जा रहे हैं क्या? बोले तुम तो मूर्ख लग रहे हो, रानियों को कोई लेके जा सकता है क्या? तो क्या आप अपना मंत्रियों को लेके जा रहे होंगे? फिर अपना मंत्री या सैन्य, हाथी घोड़े सब, या सोने चांदी सब लेके जा रहे होंगे, तो तुम तो नीचे सच्ची मूर्ख निकले हो, ये सब कोई लेके जा सकते हैं। तो आप फिर राजा कहते, अभी मैं तुमको रिटायरमेंट देना चाहता हूँ, ये जो लकड़ी जो है तुमसे भी बड़ा मूर्ख के हाथ में रख दो, तुम रिटायरमेंट ले लो, मैं तुमको पेंशन भी दे दूंगा। फिर उन्होंने वो लकड़ी राजा के हाथ में रख दिया। राजा को क्रोधित हो गए, इतना घमंडी हो तुम, मेरे हाथ में रख, तो मैं महामूर्ख लग रहा है क्या? बोले तो कहते, अरे फिर आप ही तो मेरे को महामूर्ख लग रहा है, जीवन भर कष्ट किया राज्य को चलाने में, रानियों की इकट्ठा करने में, पैसा भी इकट्ठा करने में, और अब जाते समय कुछ लेके ही नहीं जा रहे, आपसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकते हैं? फिर राजा को समझ में आ गया, तो मूर्ख नहीं है, तो महान साधु लगे। फिर पता चलता है वो साधु का शिष्य ही था, ये मूर्ख के रूप में आके राजा को मार्गदर्शन करने के लिए उन्होंने किया था वैसा। तो ये चीज ना पूरा दुनिया में सबके साथ लागू होगा। लोग जो है 70 साल हो गया, 72-80 साल हो गया, फिर भी बस पैसा कमाना छोड़ते नहीं है। किसके लिए कमा रहे, क्यों कमा रहे, क्या पाना चाहते हैं, जो उनका लक्ष्य क्या है, कुछ मतलब पता नहीं है लोगों को। एक बार हमारा भक्त एक व्यक्ति के पास गए थे, लगभग वो 75 साल का उम्र के थे, 75-80 उम्र के। हमारा जब भक्त गए थे, वो कह रहे थे, महाराज जी अरे मेरे को भी साधु को मिलना था, आप ही आगे हमारा सौभाग्य है। हमारा दादाजी कहते थे, पिताजी, कि साधु संतों का संग लेना चाहिए, तो मेरे पास टाइम नहीं हो रहा था, वो दुकान में बैठे थे। वो तो हमारे भक्त बात कर रहे थे, क्या हो गया? अभी मेरे को थोड़ा हार्ट अटैक आया था, ऑपरेशन वगैरह हुआ है, थोड़ा मेरे को कभी भी पता नहीं, कभी भी मैं शरीर छोड़ सकता हूँ। फिर साधु ने देखा उनके सामने एक टीवी है, उसमें स्टॉक मार्केट का चल रहा है, तो नीचे हो रहा है तो इनका भी टेंशन आ रहा है, तो ऊपर हो रहा है तो आनंद हो रहा है। उन्होंने पूछा, ये ऐसा चीज सामने क्यों रखे हो आप? ये तो आपने ऑलरेडी बोल रहे हार्ट पेशेंट हो, उन्हें धंधा करना पड़ता है, पैसा कमाना होता है, ऐसा कह रहे थे वो। तो लोगों को पता ही नहीं जीवन का लक्ष्य क्या है, यही समस्या है। जब जीवन का लक्ष्य पता ही नहीं तो करेंगे क्या? वो कुछ करेंगे। प्रभुपाद जी भी कह रहे थे कि वहां पे अमेरिका में लोग बूढ़े हो चुके हैं 70-80 साल के, वो गोल्फ खेलने लगते हैं, बॉल को वो छेद में डालने का। प्रभुपाद जी कह रहे जीवन के आखिरी समय में ये यही चिंता करते रहेगा, बॉल को उस छेद में कैसे डालना है,
तो ये उसी छेद में चूहा बनेगा ये अगले जन्म में। वही उनका सोच विचार है ना। तो लोगों को पता ही नहीं जीवन का लक्ष्य क्या है। आजकल का परिस्थिति वही है, तो मोबाइल देखते रहते हैं जीवन भर, दिन भर, या टीवी देखते रहते, न्यूज़पेपर पढ़ते रहते, क्योंकि उनको जीवन में कुछ पता ही नहीं लक्ष्य क्या है, फिर करना क्या है वो भी पता नहीं होता है। इसलिए हमको ये चीज अभी से सीखना, पूछना, करना चाहिए। तो भगवत गीता का मार्गदर्शन शुरुआत होती है, आप सब मेरे पीछे दौड़ाइए। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान कह रहे जैसा जिस प्रकार हमारा पुराने कपड़े जब खराब होते हैं, जब हम नया कपड़े को स्वीकारते हैं, नया वस्त्रों को स्वीकारते हैं, धारण करने लगते हैं, उसी प्रकार जब आत्मा का जो शरीर जो है पुरान तथा अनुपयोगी बन जाता है, उसको छोड़ के त्याग करके नया भौतिक शरीर को स्वीकार करती है। आध्यात्मिक ज्ञान भगवत गीता आत्मा का ज्ञान से शुरुआत होती है, दूसरा अध्याय से। पूरा दूसरा अध्याय तक भगवान कुछ नहीं बोलते हैं, अर्जुन का, दुर्योधन का, ये सब चर्चा चलता है। दूसरा अध्याय जब अर्जुन शरणागत होते हैं भगवान को, कहते हैं कि भगवान मैं आपका भी शिष्य बन चुका हूँ, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा करना क्या चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, आप मेरे को मार्गदर्शन करिए। तब भगवान शास्त्र का ज्ञान, भगवद गीता ज्ञान कहना शुरू करते हैं। और आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान का शुरुआत है आत्मा का ज्ञान। और भगवान कह रहे हैं आत्मा जो है शरीर को बदलते रहता है। जैसा पुनर्जन्म का मतलब क्या है, एक शरीर से दूसरा शरीर में आत्मा पहुंचना। लेकिन पुनर्जन्म दो प्रकार होता है। इस जीवन में भी पुनर्जन्म हो रहा है, मृत्यु के बाद भी पुनर्जन्म होता है। इस जीवन में भी देखिए कितना शरीर बदल रहा है। हमारे नंबर देखना, 7वां 8वां होगा, 9वां 10वां, सबका वही हो रहा है। तो आत्मा शरीर बदल ही रहा है। तो भगवान वही कह रहे हैं। तो पुराने कपड़े जब छोड़ देते, नया कपड़े जैसे स्वीकारते, उस समय रोते नहीं है हम, और एक आनंद लगता है हमको नया कपड़े पहन रहे। तो आत्मा भी वैसे शरीर बदलती है, ऐसे भगवान आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं। तो अभी ये चीज समझना जरूरी है, मेडिकल टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ने के बावजूद भी मृत्यु क्या होती है पता नहीं उन लोगों को। मेडिकल डेथ, क्लिनिकल डेथ, ऐसे बहुत नाम देते हैं, लेकिन मृत्यु के समय होती क्या है वो लोगों को पता नहीं। तो शास्त्र से हमको, भगवद गीता से पता चलता है। तो आत्मा क्या करती है, मृत्यु के समय स्थूल शरीर को छोड़ देता है, सूक्ष्म शरीर के साथ बाहर आता है, अपने कर्म के अनुसार अगले स्थूल शरीर में प्रवेश करता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर हमने चर्चा किए थे। 5 तत्वों से बना हुआ जो स्थूल शरीर है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, पानी, आकाश। सूक्ष्म शरीर जो है मन, बुद्धि, अहंकार। तो मृत्यु के समय आत्मा स्थूल शरीर के साथ, स्थूल शरीर को छोड़ देती है, सूक्ष्म शरीर के साथ बाहर आती है, अपनी इच्छाएं, अपना सोच विचार, ये सब उसमें स्टोर है मन में। इसलिए अगले जन्म में भी पिछले जन्मों का इच्छाएं वगैरह उसमें रहता ही है। जब उम्र, सही उम्र आता है, इच्छा प्रकट होने लगता है, बाहर आने लगता है। तो उसी को लोग सोचते भूत। भूत मतलब वही है, सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत जो आत्मा जो बाहर आता है ना, उसको सब इच्छाएं है, लेकिन भोगने के लिए शरीर नहीं है। जब कोई आत्महत्या कर लेते हैं, शरीर के अनुसार समझ लीजिए किसी व्यक्ति का जीवन का आयु है 50 वर्ष, अगर वो 25 वर्ष में अगर आत्महत्या कर लिया, शरीर को उन्होंने नष्ट कर दिया, आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ बाहर आ गए, अगले शरीर तैयार नहीं है, फिर वो सूक्ष्म शरीर में घूमते रहता है। आत्मा सूक्ष्म शरीर में घूमते रहता है, उसको स्थूल शरीर नहीं है। सामने गुलाब जामुन दिखेगा, खा नहीं सकते, स्थूल शरीर नहीं है। फिर किसी में आक्रमण करता है, किसी के शरीर में प्रवेश करता है, फिर गुलाब जामुन खाता है।
जो लोग आध्यात्मिकता से हल्का कमजोर रहते हैं उसके शरीर में कई ऐसा भूत वगैरह आक्रमण कर सकते हैं। तो यही है भूत मतलब, और कुछ नहीं है। मृत्यु मतलब यही है, मृत्यु के समय जैसा हम अलग अलग गाड़ी बदलते हैं, एक ही व्यक्ति अलग अलग गाड़ी चला रहे हैं, तो उसी प्रकार आत्मा जो है एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में बदलाव करते हैं। तो अभी ये प्रश्न उठना चाहिए कि किस आधारित पे अगले शरीर मिलता है। इतना तो समझ में आ गया, एक शरीर से दूसरा शरीर मिलने वाला है, किस आधारित पे मिलता है ये तो लॉजिक आना ही चाहिए कि उनको वो वाला शरीर क्यों, ये वाला शरीर क्यों नहीं, किस आधारित पे, कौन डिसाइड करते हैं अगले शरीर क्या होने वाला है। वो भी भगवान क्या कहते हैं भगवद गीता में, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्तन्ते कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। भगवान कह रहे मृत्यु के समय यम यम वापि स्मरन् भावम, मृत्यु के समय जो जो चीजों के प्रति वो स्मरण करेगा, जिस चीजों से आसक्त रहेगा, त्यजन्तन्ते कलेवरम, शरीर को छोड़ दे समय, तम तमेव इति कौन्तेय, वो चीज प्राप्त करेगा। मतलब मृत्यु के समय व्यक्ति क्या इच्छाएं रखते हैं वो उनको अगले जन्म में मिलने का रास्ता मिलते हैं, भगवान देते हैं। समझ लो कोई व्यक्ति जीवन भर उनका प्लान था अमेरिका जाने का, हो नहीं पाया, मृत्यु के समय उनका अमेरिका ही याद आया, अगले जन्म अमेरिका में जन्म लेगा। ऐसा है यम यम वापि स्मरण भावम। लेकिन इसमें दो चीज हमको समझना है, एक है इच्छा, दूसरा है उनके पास खाता में कितना बैंक अकाउंट बैलेंस कितना है। समझ लीजिए मेरा इच्छा है रोल्स रॉयल्स कार खरीदने का, जेब में 10 रुपया है, ऐसा होगा? इच्छा तो है, रोल्स रॉयल कार तो नहीं मिलेगा, 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ का होता है। तो इच्छा हो सकता है लेकिन बैलेंस भी चाहिए। वो क्या है? पुण्य कर्म। इच्छा और हमारे पास औकात है क्या वो पाने का। शॉपिंग मॉल में जाएंगे, कुछ कपड़े खरीदने की इच्छा किया हमने, लेकिन उसमें 10,000 का टैग लगा हुआ है। 10,000 होगा तो तभी मिलेगा, वो नहीं तो नहीं मिलेगा। इस जगत में भगवान ने ऐसा बड़ा शॉपिंग मॉल बनाया, 84 लाख योनियां हैं। इतने सारे कपड़ों का शॉपिंग मॉल कोई नहीं है दुनिया में, भगवान ने ही बनाया। सबसे महंगा कपड़े है मनुष्य शरीर, ज्यादा सबसे पुण्य लगता है। मनुष्य शरीर इतना आसानी से नहीं मिलता है। समझ लीजिए कोई व्यक्ति मरते मरते से अमेरिका का इच्छा रह गया उनके पास, लेकिन खाता में बैंक बैलेंस नहीं है, अमेरिका में कुत्ता बनेगा। लेकिन अच्छा है, अमेरिका में मनुष्य से क्या अच्छा, कुत्ता का जीवन अच्छा होता है। वहां पे सब सुविधा होते हैं, वहां पे सिंगिंग कंपटीशन होता है, ब्यूटी पार्लर्स भी होते हैं, रनिंग कंपटीशन, जंपिंग कंपटीशन, बहुत कुछ होता है वहां पे। लेकिन हमको बनना नहीं है। तो हम एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर के स्वीकार करते समय इस पर निर्भर करते हुए कि हमने चर्चा किया है कर्म, जो तुम बोते हैं वही हम मिलने वाला, हमको वही मिलने वाला है। कर्म का सिद्धांत अभी लागू होने वाला है। पुण्य कर्म करेंगे पुण्य शरीर मिलेगा, पाप कर्म करेंगे भयानक शरीर मिलेगा। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठति राजसा जगन्न गुण वृत्तिश्च अधो गच्छन्ति तामसा। भगवद गीता में भगवान कहते हैं ऊर्ध्वं गच्छन्ति, ऊपर जाएंगे, सत्वस्था, सत्व गुण के जो कार्य करने लगेंगे लोग ऊपर के लोकों में जाएंगे। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, रजोगुण के जो जीवन जो जीते हैं ये भूमंडल में अलग अलग योनि में घूमते रहेंगे। जगन्न गुण वृत्तिश्च, जो पाप कार्य करते हैं, अधो गच्छन्ति तामसा, तमोगुण वाले जीव जो है उसको नीचे लोकों में जाना पड़ता है। अतल अवितल सुतल रसातल पूरा लोक है, नरक वगैरह। नीचे लोकों में सूरज भी दिखते नहीं है। ऊपर के लोग जो है स्वर्ग है और जनलोक, तपलोक, वही सब लोग है ऊपर। लेकिन हम शुद्ध भक्ति करने से पूरे जगत से ही बाहर जा सकते हैं। तो सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण तीनों हमको इसी जगत में बंदी बना के रखने वाले। तो कर्म का सिद्धांत आप फोटो समझ सकते,
उन्होंने गिराया, वो आके उनके ऊपर ही गिरने वाला है। आप फोटो देख सकते, कर्म का सिद्धांत इस जगत में, किसी का कर्म हमको नहीं आने वाला है, अपना ही कर्म हमको आने वाला है। भयानक जगत है ये। किसी को हम नुकसान पहुंचाए तो कोई और हमको आके नुकसान पहुंचाने वाले हैं। कर्म सिद्धांत। हम करेला का बीज डालेंगे, आम का पेड़ आएगा क्या? करेले का आएगा। हम जो कर रहे हैं हमको उसी का फल हमको ही आने वाला है। ये इस जगत है।